स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद नेताओं ने मुख्यालय पर दिया धरना। पज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पोलो मैदान धरना स्थल पर 5 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया गया 1 दिवसीय धरना। पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में 1 सूत्री मांग को लेकर किया गया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। महंगाई को देखते हुए भारत सरकार की नई पहल, दरभंगा शहर में मिलेगी अब 35 रुपए किलो प्याज। दरभंगा के मब्बी बाजार समिति रोड में दहेज मामले में फरार चल रहे एक व्यक्ति के घर की गई कुर्की जब्ती। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर राजद कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा युवा महानगर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में लहरियासराय के पोलो मैदान धरना स्थल पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ 1 दिवसीय राज्य स्तरीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरने की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन युवा महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की गरिमामय उपस्थिति ने धरने को आगे बढ़ाया। धरने का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट मीटर के जरिए जनता पर थोपी जा रही आर्थिक बोझ और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करना था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया जो आम जनता आवाज बढ़ाई ना स्मार्ट मीटर के लगाने का काम कर रही है बिहार एवं प्रदेश एवं देश के सरकार, उसमें सबसे बड़ा यह धोखा दे रहा है, आदमी को यह शोषण कर रहा है। आम जनता त्रस्त है क्योंकि यह सरकार ने बात की थी जो बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। उतना ही नहीं, इन्होंने गांव के लोगों को पज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा पोलो मैदान धरना स्थल पर पूज्य महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जयंती के पूर्व संध्या पर 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित धरना के माध्यम से धरनार्थी गण महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग किया, भारत सरकार और बिहार सरकार को निर्देशित कर हम 3.5 करोड़ बज्जिकांचल वासियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई किया जाए। बज्जिका के स्तर सूची में शामिल कर जाए। दूसर है बज्जिका के शामिल कर जाए। तीसर है बज्जिका के जब चौथा है 5 वर्ष तक पढ़ाई शुरू हो, अब विद्यालय स्तर पर भी पढ़ाई दरभंगा जिला मुख्यालय पर पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में 1 सूत्री मांग को लेकर जिला अध्यक्ष बनारसी दास की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। लोगों का एक ही मांग है कि हमारा आरक्षण वापस करे। हम 70 साल से पान समाज से थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ दिन पहले हम लोगों को पान समाज से हटा करके वह ताती तकमा कर दिया गया। हमारा आरक्षण का जो अधिकार है, इस पूरी मांग के तहत हम उस आरक्षण को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि यह जो है आज से नहीं, आरक्षण 1836 से ही प्राप्त है और शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी जो है यह जो है
दर्ज था पान, आज भी दर्ज है। वह पान जाति के हम लोग हैं, इस सुविधा से हमको जी हां, भारत में प्याज की महंगाई को देखते हुए भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा हर जिले में 35 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री किया जाएगा, जिसका उद्घाटन विजय कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक पटना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं पिकअप वैन के द्वारा प्याज हर गली मोहल्ले, सड़क, चौक चौराहों पर बिक्री की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित NCCF पटना, जो की उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, दरभंगा में प्याज का बिक्री 35 रुपए प्रति किलो दर से शुरुआत किया गया। यह कार्य पिकअप वैन के द्वारा किया जाएगा। वहीं इंचार्ज ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक हर व्यक्ति को 2 किलो प्याज 35 रुपए किलो की दर से दी जाएगी। ये जो है हमारा उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्याज का वितरण करवाया जा रहा है, जिसमें इसके अधीनस्थ NCCF पटना शाखा बिहार में जो है सभी जगह करीब आज दरभंगा में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और ये प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से आम जनता को मिलेगा और 2 किलो प्रति व्यक्ति दिया। हाँ, बाज़ार से जब तक जो है बाज़ार कंट्रोल नहीं हो जाता है, रेट आम जैसा नहीं हो जाता है, तब तक जो है हमारा रिटेल चलेगा। ये भारत सरकार उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीनस्थ NCCF पटना द्वारा ये यहाँ व्यवस्था किया गया है रिटेल करने का। ये दरभंगा के आसपास मतलब शहरी से लेकर ग्रामीण एरिया तक टच करेगा। हर एक गाड़ी में 2-2 किलो के पैकेट रखे हुए हैं, जो कि यहाँ उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। मंगलवार को मब्बी थाना पुलिस एवं बहादुरपुर अंचल अधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त थे, उनके नेतृत्व में दिन के 3 बजे स्वर्गीय सुशील चौधरी के पुत्र भैरव चौधरी का मकान जो मब्बी के बाजार समिति रोड में है, उसकी कुर्की जब्ती की गई। बता दें कि भैरव चौधरी की शादी 2015 में पिंडारूच में स्थित इंद्र कुमार झा के पुत्री ज्योति कुमारी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दहेज को लेकर भैरव चौधरी के द्वारा प्रताड़ना एवं मारपीट ज्योति कुमारी से की जा रही थी। इसके बाद उन्होंने मब्बी थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी और न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। मामला SDGM में साहब के यहाँ कोर्ट में केस हुआ था, ज्योति झा और भैरव चौधरी के बीच में, ठीक है। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी के बीच कोर्ट में केस हुआ था 498A में, जिसके उपरांत वारंट निकला, वो आगे गए हुए हैं। उसके बाद इश्तिहार निकला, उसमें भी नहीं आए। उसके बाद फिर कुर्की निकला, उसके उपरांत हम लोग कुर्की की कार्रवाई मजिस्ट्रेट समझ कर हम 498 का जो है। तो अभी भी सर जो वादी है तो फरार है। हाँ, अभी भी वो अपीयरेंस नहीं हुआ है, इसी के उपरांत है ना हम लोग कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के आलोक में यहाँ पे कुर्की जब्ती हो रहा है और जो मजिस्ट्रेट के तौर पर मुझे बहाल किया गया है। जो भी सामान है उसकी जब्ती सूची बन रही है, प्रक्रिया के बाद हम लोग सूची बना करके इसको आदेश करेंगे। ये सामान हम लोग खाना पर रखेंगे। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर राजद कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। वहीं केवटी प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सबसे महंगी बिजली एवं स्मार्ट मीटर के जरिए और अधिक बिजली बिल नीतीश भाजपा सरकार बिहार वासियों से वसूली कर अत्याचार कर रही है। इस सरकारी लूट से हर बिहार वासी त्रस्त है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद पूरे बिहार में शिकायतें आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है और हर घर से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध आवाज आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियों, अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की मिलीभगत के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया।